राधे राधे दोस्तों, अगर आप हर रोज कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके सभी के साथ शेयर जरूर करें। बी नाम वालों का कैसा जाएगा 2023? क्या कह रहे हैं आपके ग्रह नक्षत्र? कैसा होगा नया साल? आइए जानते हैं। बी नाम वाले लोग जैसे कि भावना, बबली, बिट्टू, यानी कि जिन लोगों के नाम का पहला अक्षर बी से शुरू होता है उनकी वृषभ राशि होती है। इस राशि का प्रतीक चिन्ह बैल होता है और इस राशि वाले लोग बहुत ही ज्यादा परिश्रमी और विद्वान होते हैं। यूं तो ये बहुत ही शांत रहते हैं, लेकिन यदि उन्हें क्रोध आ जाए तो उन्हें शांत करना मुश्किल हो जाता है। तो आज हम जानेंगे वृषभ राशि वाले लोगों का प्रेम जीवन कैसा होगा, उनके शादी के योग हैं या नहीं, जो लोग दंपत्ति हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, जिनकी संतान नहीं है उन्हें कब होगा, नए साल में आपका करियर, व्यापार या फिर अन्य सभी दृष्टि से आपका ये साल कैसा रहेगा, रुपए पैसे के लेन देन, कर्ज में आपका ये साल कैसा होगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा या बुरा। आइए जानते हैं ये सारी बातें विस्तार से। जैसा कि मैंने बताया, वृषभ राशि वाले लोग शांत प्रवृत्ति के होते हैं। वैसे तो ये जल्दी किसी से कुछ नहीं कहते, लेकिन यदि उन्हें गुस्सा आ जाए तो ये फिर किसी की भी नहीं सुनते। यदि कोई सामने से आकर इनसे लड़ाई करे तो ये भी मुंह तोड़ जवाब देने में पीछे नहीं हटते। देखा जाए तो ये लोग बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। जिनसे भी इन्हें इश्क, मोहब्बत, प्यार हो या लगाव हो जाए, वो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये दोस्तों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं स्वयं से। कभी इस राशि के लोग किसी को धोखा नहीं देते और बी नाम वाले लोगों को घमंडी लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। ये लोग जमीन से जुड़े हुए होते हैं और इसलिए ये अहंकारी लोगों से दूर रहते हैं। तो दोस्तों, ये तो बी नाम वाले लोगों की सामान्य सी बात रही। तो अब इनकी एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी जान लेते हैं कि कैसा रहेगा बी नाम वाले यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों का ये आने वाला साल। प्रेम जीवन, यदि वृषभ राशि वाले लोगों के प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम संबंधी मामलों के लिए वर्ष की शुरुआत उनके लिए अच्छी रहेगी। जनवरी से लेकर अप्रैल तक का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। आप प्यार के सागर में अच्छे गोते लगाएंगे और अपने साथी के दिल के काफी निकट रहेंगे। आपके रिश्ते आपके साथी के साथ और मजबूत होंगे। विश्वास आपके बीच बढ़ेगा। आपको वर्ष के अंतिम महीनों में अपने साथी से विवाह करने में सफलता मिल सकती है। विवाह के पूरे योग हैं, लेकिन वर्ष का मध्य अपेक्षाकृत कमजोर रहेगा और रिश्ते में गलतफहमी जन्म ले सकती है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ सकती हैं। आप एक दूसरे से नाराज हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें मनाने की कोशिश करें। एक अच्छे प्रेमी के रूप में उनका साथ दें और उनसे बातचीत करके उनके मनोभावों को जानने का प्रयास करें। बाकी साल का अंतिम महीना आपके लिए अच्छा है, बस दिसंबर में थोड़ी सतर्कता बनाकर रखें। करियर और व्यवसाय, यदि वृषभ राशि वालों के करियर और व्यवसाय की बात की जाए तो साल 2023 आपको आपके करियर में कुछ नए बदलाव देने की संभावना दर्शा रहा है। ये साल आपके पास स्वयं की योग्यता दर्शाने का मौका होगा। यदि आप कहीं पहले से जॉब कर रहे हैं तो साल की शुरुआत में आपका तबादला हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी नई जगह नौकरी पे ज्वाइन हो सकते हैं। शुरुआती साल आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी और इसी साल के दौरान जून से नवंबर के बीच आपको आपकी नौकरी में उतार चढ़ाव की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। इस दौरान नौकरी में बदलाव आ सकते हैं। नई नौकरी मिलने की संभावना है। कुछ महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों को विभागीय परिवर्तन और तबादले का सामना करना पड़ सकता है। छात्रों के लिए, वृषभ राशि वाले छात्रों के लिए वर्ष की पहली तिमाही बहुत अच्छी रहेगी। शुरुआत के पहले 3 महीने बहुत अच्छे होंगे। श्री बृहस्पति महाराज जी की कृपा से आपका अध्ययन में भी रुचि बनी रहेगी और परिणाम स्वरूप आपको परीक्षा में अच्छे नंबर मिलेंगे। बस जरूरत है तो बस आपको कड़ी मेहनत और लगन की। जो विद्यार्थी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा है उसे सफलता के योग पूरे बन रहे हैं। यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो नवंबर का महीना आपके लिए बहुत उत्तम है। आपको इस महीने तक सफलता मिल सकती है। आर्थिक स्थिति, वृषभ राशि वालों की वित्त क्या कहते हैं तो आपको बता दें कि वृषभ राशि वालों के लिए वित्त राशिफल के अनुसार 2023 में पूरे वर्ष वित्त के मामले में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कभी आपके पास पैसे रहेंगे तो कभी तंगी रहेगी। साल की शुरुआती में यानी जनवरी से फरवरी तक आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। आपको अधिक से अधिक धन मिलने का योग है। आपको तरह तरह जगह से धन मिल सकता है, लेकिन अप्रैल के बाद अक्टूबर तक आपको खर्चे का सामना करना पड़ सकता है। आप कई तरह के खर्चों में दब जाएंगे। कुछ खर्च यात्रा पर होगा, कुछ धार्मिक स्थल, तो कुछ मांगलिक कार्य, साथ ही फिजूल खर्च भी हो सकता है। बीमारी पर भी धन व्यय हो सकता है, लेकिन ये साल के बीच के महीनों में होगा। साल के अंतिम महीनों में पुनः आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। खर्च में कटौती होगी, आमदनी भी बढ़ेगी। बस इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। पारिवारिक जीवन, पारिवारिक जीवन में आपको सुखद समाचार मिलेगा। इस साल परिवार में आपके संबंध मधुर रहेंगे। आप परिवार के साथ किसी धार्मिक या मनोहर स्थल पर जा सकते हैं। यदि आप घर से दूर रहते हैं तब भी आप साल के शुरुआती महीने में परिवार के साथ समय बिताने के लिए उनके पास आएंगे। इस समय में आप परिवार की खुशियों का पूरा ध्यान रखेंगे, भले ही आप स्वयं कुछ मानसिक दबाव में हों।
लेकिन परिवार में खुशी बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे। अप्रैल से अगस्त के बीच पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है और किसी प्रियजन की स्वास्थ्य समस्याएं आपकी चिंता को बढ़ा सकती हैं, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ध्यान, योगा और एक्सरसाइज करें। संतान, वृषभ राशि वाले जो लोग जिनकी शादी हो गई है और वो संतान प्राप्ति का इंतजार कर रहे हैं, पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की अमृत समान दृष्टि होने के कारण जनवरी से लेकर अप्रैल के मध्य उत्तम संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, यानी कि संतान भी होगी और बड़ी उत्तम होगी जो आगे जाकर आपका नाम रोशन करेगी। लेकिन यदि आपके पास संतान पहले से ही है तो ये समय संतान की वृद्धि करने वाला होगा, यानी एक और संतान होने का योग है। उन्हें उनकी शिक्षा और करियर में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और यदि आपके बच्चे बड़े हैं तो उन्हें भी सफलता मिलेगी। इसके अलावा संतान के बाहर विदेश जाकर पढ़ने के भी योग है। मार्च से जून तक का समय अच्छा है, तब आपके विदेश जाने के योग बनेंगे। अक्टूबर के महीने में संतान संबंधित उत्तम सुखों की प्राप्ति होगी और संतान का स्वास्थ्य समस्याओं से भी बाहर निकलना लगभग तय समझिए। परंतु दिसंबर का महीना संतान के लिए अच्छा नहीं है, उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। विवाह, यदि विवाह की दृष्टि से देखें तो दोस्तों वृषभ राशि वालों के लिए 2023 में वैवाहिक जीवन को लेकर उतार चढ़ाव की स्थिति बने रहने की संभावना है। वर्ष की शुरुआत में राहु में आपके द्वादश भाव में रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप निजी संबंधों में कुछ कमी रहेगी और एक दूसरे को समझने में समस्या होगी। तो इसलिए पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे के बीच सामंजस्य बिठाने की कोशिश करें, वरना आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव बना रहेगा, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे पति पत्नी के बीच, इसलिए एक दूसरे पर भरोसा बनाए रखना है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति जी की दृष्टि भी सप्तम भाव पर होने से कोई अप्रिय स्थिति नहीं आएगी, दिक्कत नहीं होगी, फिर भी थोड़ा ध्यान रखना आवश्यक है। वर्ष का मध्य आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा रहेगा। अप्रैल से अगस्त तक के बीच में आप और आपके जीवन साथी के मध्य रिश्तों में सुधार होगा। एक दूसरे के साथ कहीं दूर घूमने फिरने, खाने पीने या कोई फिल्म देखने के अच्छे योग बनेंगे, जिससे आपका रिश्ता परिपक्व होगा। आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छे पल बिताएंगे। व्यापार, अब बात करते हैं व्यापार की दृष्टि से आपका राशिफल क्या कहता है। व्यापार जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा होगा। विदेश से आपके व्यापार संबंध अच्छे होंगे, आपको लाभ होगा, वृद्धि के योग बनेंगे, आपका व्यापार विस्तार होगा। जनवरी में 17 तारीख के बाद से जब शनि देव जी आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे और वहां से आपके दशम भाव, चतुर्थ भाव और दशम भाव से सप्तम भाव को देखेंगे तो व्यापार में उत्तम प्रगति के योग बनेंगे, यानी कि आपका व्यापार विदेशों से भी संपर्क हासिल कर सकता है। इतनी आपको 2023 में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यदि आप किसी विदेशी कंपनी से संपर्क करते हुए व्यापार करेंगे तो इस साल व्यापार के कई गुना ऊपर उठने के योग बनेंगे। हालांकि ज्यादा बिजी होने की वजह से परिवार को आप समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी साल 2023 में आप अपने व्यापार को लेकर आगे उन्नति करेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो आपको अपनी हेल्थ पर थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये वर्ष स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा कमजोर है। ज्योतिषियों के मुताबिक ये सभी वृषभ राशि वालों के लिए है। कहने का मतलब है कि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहें, सजग रहें और स्वास्थ्य पर सबसे पहले ध्यान दें, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए प्रतिदिन योगा व्यायाम करें, क्योंकि दरअसल बात ये हो रही है कि बृहस्पति महाराज जी की कृपा से पहली तिमाही में तो आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेकिन अप्रैल के बाद से स्वास्थ्य में गिरावट आने के योग बन सकते हैं, क्योंकि शनि महाराज आपके दशम भाव में बैठकर आपके द्वादश भाव को देखेंगे और जहां पर पहले से ही राहु महाराज विराजमान होंगे और बृहस्पति की भी स्थिति होगी। राहु और बृहस्पति की स्थिति गुरु चांडाल दोष का निर्माण करेगी और शनि की दृष्टि और भी ज्यादा परेशानीजनक होगी और आपको अपने स्वास्थ्य को सही दिशा में बनाए रखने के लिए काफी प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय समस्या और अधिक बढ़ जाती है, इसलिए इसका ध्यान रखें। अब यदि आपके लकी नंबर की बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए 7 नंबर लकी होता है, क्योंकि वृषभ राशि वालों का स्वामी शुक्र है और वृषभ राशि जातकों का भाग्यशाली अंक 7 माना जाता है। और इस बार तो ज्योतिष के मुताबिक 2023 राशिफल भी बताता है कि वर्ष 2023 का सारे अंकों का योग 7 होगा। तो कहने का अर्थ यह है कि इस वर्ष वृषभ राशि वालों के लिए यह साल काफी अच्छा हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी उपाय हैं जिससे ग्रह के नकारात्मक प्रभाव से आप बच सकते हैं, जैसे कि प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी के श्री सूक्त का पाठ करें, गुलाबी और सफेद रंग का अधिक उपयोग करें, साथ ही माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र को इच्छा अनुसार जाप करें, अलौकिक श्री यंत्र को अपने घर में स्थापित कर रोज उसकी पूजा करें, शनिवार को चींटियों को आटा खिलाएं, मछलियों को दाना डालें, आपको स्फटिक की माला धारण करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उत्तम गुणवत्ता का उपल रत्न धारण करना चाहिए, यह आपके लिए लाभकारी है। और यदि आपका स्वास्थ्य उत्तम हो तो शुक्रवार का व्रत करें। आशा करते हैं ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बी अक्षर के नाम वाले लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। राधे राधे।